हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश सिलेबस, जिसका नाम है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले आप सोचो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें जो थीम है, जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप बात सोच कर ही करो, सोच समझ कर आप बात करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। आदमी ऐसा बनाया गया है कि वो ज़्यादा सुने और बात कम करें। That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, इसीलिए जो बहुत ग्रेट ब्रिटिश के एक स्टेट्समैन थे जिनका नाम बेंजामिन डिजराइली था, उन्होंने ये कहा, नेचर हैज़ इंडोन्ड मैन विथ 2 ears। जो कुदरत है, कुदरत ने इंसान को 2 कान दिए हैं, एंड 1 mouth, और एक मुंह दिया है। देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने बताई है कि जो नेचर है, जो बेंजामिन डिज़राइली है, उनका ये कहना था कि कुदरत ने हमें ये बताया है कि हम कुदरत ने इंसानों को 2 कान दिए और एक एक मुंह दिया है। तो ये एक मैसेज है, एक कुछ बताना चाह रही है कुदरत हमें कि इफ़ मैन वॉज मेंट टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, कि इंसान बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो ज़्यादा सुने और कम बोले। ही वुड हैव 2 mouths एंड ओनली 1 ear, कि इसीलिए इंसान को क्या हुआ है, 2 कान दिए गए और एक मुंह दिया गया ताकि वो ज़्यादा सुने और कम बोले। लेकिन अगर इंसान ऐसा बनाया गया होता कि उसको ज़्यादा बोलना है और कम सुनना है, तब उसको जो नेचर है, जो गॉड है हमारे, तो वो क्या करते, 2 मुंह देते और एक ही कान देते। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये वो कन्वे कर रहे हैं कि क्यों इंसानों के पास 2 कान और एक मुंह होता है, कि ये एक मैसेज है कि आप ज़्यादा सुनिए और कम बोलिए। आपको कुदरत ने ऐसा तो नहीं बनाया ना कि आपको 2 मुंह दे दिए और कान दे दिया एक बीच में। अगर ऐसा होता तब आप ये समझ सकते कि हाँ, बोलना ज़्यादा है और सुनना कम है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड। इमेजिन करिए, सोचिए कि हम कैसे दिखते। हाउ स्ट्रेंज विथ 2 माउथ्स, कितने अजीब दिखते 2 मुंह के साथ। ऑन द 2 साइड्स, अलग अलग तरफ 2 मुंह होते, एंड 1 ear एट द सेंटर, और बीच में हमारा एक कान होता। सोचिए कैसे लगते हम अगर कुदरत ने हमें ऐसा बनाया होता। एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल्स, और ये बात ध्यान में रखिए कि जो कान है हमारे, वो एक फ़नल की तरह है। एक फ़नल यानी एक जो नली होती है ना, जिसके ज़रिए से कोई भी चीज़ हम डालते हैं, कुछ इस तरह शेप की वो नली होती है ना एक, उसे हम फ़नल कहते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करके भी बताती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से उसका जो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के जो शेप का जो एक होती है ना प्लास्टिक की चीज़, उसको फ़नल कहते हैं, जिसके ज़रिए से कोई भी चीज़ पास होती है। तो यहाँ जो ऑथर है, वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी ईयर्स है, वो एक फ़नल की तरह है। यानी जो भी हम बाहर की चीज़ें सुनते हैं, वो इस फ़नल के थ्रू, ईयर के थ्रू हमारे अंदर जाती है, हमारे अंदर समाती है। ओपन ऑल द टाइम, और जो कि फ़नल हमेशा खुले रहते हैं। देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम, और जो कुदरत ने हमारे कानों पर कोई दरवाज़ा भी नहीं लगाया है कि हम उसे बंद कर दें। यानी हमें हमेशा सुनते रहना है, हमेशा सुनते रहना है। देखिए ये लाइंस में, जो कि बहुत इजी लाइंस है, लेकिन इनका मीनिंग, इनका जो मैसेज है, वो कितना डीप है बच्चों। वेयर एज इफ़ यू हैव टू स्पीक इवन वन सिंगल वर्ड, कान पर तो कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन उसी दूसरी तरफ, वेयर एज, उसी जगह, अगर आपको कोई एक वर्ड भी बोलना है, एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से निकालना है, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू 2 walls, और तो उस वर्ड को कहाँ से गुजरना पड़ेगा? 2 दीवारों से, 2 fences, 2 बॉर्डर से। देर इज़ फर्स्टली द फेंस ऑफ दिस 2 rows ऑफ टीथ। पहली रो कौन सी है? उन्होंने बताया पहली जो दीवार है वो है दांतों की दीवार, है ना।
हम अल्फाज अदा करते हैं अपनी ज़बान से अल्फाज निकलने के बाद वो दाँत को क्रॉस करते हैं। तो पहली दीवार हुई दाँत की, देयर इज़ सेकेंडली द फेंस ऑफ द टू लिप्स, और दूसरी दीवार हुई हमारे होठों की। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कान के पास तो कोई दरवाज़ा भी नहीं है कि कुदरत ने उसको बंद रखा है, हमें हमेशा ही सुनते रहना चाहिए। लेकिन जो ज़बान है, वो ज़बान से देखिए जो अल्फाज अदा होते हैं उनको किस किस से गुजरना पड़ता है। पहले तो दाँतों की दीवार से गुजरना पड़ता है, उसके बाद होठों की दीवार से, फिर जाके वो बाहर आते हैं। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, अल्फाज बोलने से पहले इट हैज़ टू पियर्स थ्रू दिस टू वॉल्स, उसको इन दोनों दीवारों से गुजरना होता है। थ्रू दिस टू फेंसेस, इन दो बॉर्डर्स क्रॉस करना होता है। देयर फॉर, इसीलिए वी मस्ट थिंक एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड, इसीलिए हमें कोई भी लफ्ज़, कोई भी अल्फाज बोलने से पहले 2 दफ़ा एटलीस्ट सोचना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बहुत डीप मैसेज इसमें दिया गया है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारी लाइफ के लिए। तो इसे ये समझिए बच्चों कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अल्फाज, कितने इंपॉर्टेंट है कि कुदरत ने भी हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो फिज़िकल जो लुक है, ऐसा डिज़ाइन किया है कि जिसमें कितनी गहरी बात बताई है। 2 कान दिए गए और 1 मुँह दिया गया। उन 2 कानों का मतलब ये है कि ज़्यादा सुनो, 1 मुँह देने का मतलब है कि कम बोलो। 2 कान दिए गए और उसमें भी दरवाज़ा नहीं लगा, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, यानी आप सुनो, अच्छी तरीके से सुनो बस। 1 मुँह दिया गया लेकिन उसमें भी 2 दीवारें लगाई गई, पहली दाँत की दीवार और दूसरी होठ की, कि कोई भी लफ्ज़ जब आप अदा करो तो सोच समझ के करो। उन लफ्ज़ को बार-बार रोका गया, है ना? कुदरत ने हमें बताया कि कम ही बोलो। पहला पैरा हुआ हमारा फिनिश, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क, एक बहुत ही मतलब समझदार व्यक्ति ने एक बार कहा, ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर। अनस्पोकन वर्ड यानी ऐसे अल्फाज जो तुमने अब तक नहीं बोले हैं, ऐसे अल्फाज जो तुमने अब तक नहीं बोले उनको कहते हैं अनस्पोकन वर्ड। तुम उसके मास्टर हो। जब तक तुमने वो अल्फाज अदा नहीं किए तब तक तुम अपने अल्फाजों के मास्टर हो, तुम माहिर हो। ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर अ स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, लेकिन वहीं पर अगर तुमने वो अल्फाज अदा कर दिए तब तुम गुलाम बन चुके हो अपने लफ्ज़ों के। अब ऐसा क्यों? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जब तक तुमने कुछ बोला नहीं है तब तक तुम तो मास्टर हो, लेकिन वही तुमने कुछ बोल दिया तब अब तुम गुलाम हो अपने लफ्ज़ों के। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक। देखिए वजह ये है क्योंकि हम अगर एक बार जो कह देते हैं तो हम उसको रिटर्न नहीं ले सकते अपने पास। इसीलिए जो हमने कह दिया सो कह दिया, अब उसको ना ही हम चेंज कर सकते हैं ना ही हम उसको वापस ले सकते हैं। डू वॉट यू विल, जो भी तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, क्या भी कर लो, लेकिन अपने अल्फाजों को वापस लेना नामुमकिन है। देयर फॉर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक, इसीलिए जो तुम बोलते हो उसके बारे में बहुत ध्यान रखो और बहुत सोचो। वंस द वर्ड हैज़ लेफ्ट योर लिप्स, एक बार तो अल्फाज तुम्हारे होठ के पार हो गए, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, उसके बाद तुम उसको नहीं ले सकते। सेकेंड पैरा भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो ऑथर है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अनस्पोकन वर्ड्स किसे कहते हैं। देखिए जो अल्फाज हमने नहीं बोले हैं अब तक उन्हें हम अनस्पोकन वर्ड्स कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऑथर आपको किस तरीके से समझा रहे हैं चलिए ये देखते हैं। दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से, अनस्पोकन वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम कहना तो चाहते हो बट रिमेन अनसेड, लेकिन तुमने अब तक वो कहा नहीं है। अनस्पोकन वर्ड्स वो होते हैं जो कहना तो चाहते हो लेकिन अभी तक तुमने कहा नहीं है। एज थॉट्स इन योर माइंड, और ये कैसे रहते हैं, अब तक कहा नहीं है लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में ख्याल बन के बैठे होते हैं। अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं, तुमने अब तक कहा तो नहीं है, वो तुम्हारे जहन के बस ख्याल में मौजूद है, बस जहन में ख्याल बन के बैठे, अब तक तुम्हारी ज़बान से अदा नहीं हुए। वंस यू हैव पुट द थॉट्स इन टू वर्ड्स, और एक बार तुम अपने ख्यालों को अल्फाज में बदल दो, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, और वो अल्फाज तुम्हारे होठों से निकल जाए, यू कैन नॉट चेंज दैम और कंट्रोल दैम, अब तुम उसको ना तो बदल सकते हो ना तो कंट्रोल कर सकते हो। देखिए वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपने कुछ बोला नहीं है,
तब तक आपके माइंड में ख्याल चल रहे हैं, और ख्याल को आप बदल सकते हो, है ना, ख्याल को आप बदल सकते हो, अनस्पोकन वर्ड्स को आप बदल सकते हो। लेकिन अगर एक बार वो ख्याल आपके ज़बान पर आकर, आपकी ज़बान से आपके होठों को पार करते हुए वो निकल गए आपके मुंह से, अब ना ही आप उनको वापस ले सकते हो, और ना ही आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, काबू कर सकते हो या बदल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से ऑथर एक बहुत खूबसूरत कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि वो आपको अल्फाजों का महत्व, अल्फाजों का इम्पोर्टेंस बता सके। एक बार क्या हुआ, अ यंग मैन, एक नौजवान, वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर, वो अपने उस्ताद के पास गया, अपने टीचर के पास गया, गुरु के पास गया, और कहा, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड। कि टीचर, मैंने अपने दोस्त को बहुत ही बुरा भला कह दिया है, बहुत ही अ, बुरे अल्फाज कह दिए हैं अपने दोस्त को, एंड ही इज़ डीपली हर्ट, और उसे उसको बहुत चोट पहुंची है, बहुत गहरी तकलीफ हुई है। आई एम अफ्रेड, अब मैं डरा हुआ हूँ, आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, अब मैं डर गया हूँ कि मैं अपनी दोस्ती अब उससे खो चुका हूँ, खो दूंगा मैं। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, अब मैं माफ़ी कैसे मांगूँ, अपने वर्ड वापस कैसे लूँ, अब मैं क्या करूँ। द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन। अब देखिए उस शख्स ने क्या कहा बच्चों, उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त से बहुत बुरा भला कह दिया है, बहुत बुरे बुरे अल्फाज उसको कहे हैं, और अब मुझे डर है कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। टीचर ने क्या किया, टीचर ने एक कोरे कागज़ की शीट और एक कलम, एक पेन उस स्टूडेंट को दे दी। ही सेड टू द यंग मैन, और उन्होंने कहा, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। इस पेपर पर वो सारी चीज़ें लिखो जो तुमने अभी अभी अपने दोस्त से कह कर आई है। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, वो यंग मैन ने बिल्कुल वही किया जो उसके टीचर ने कहा। एंड शोड द पेपर टू द टीचर, सारी चीज़ें उस पेपर पर लिख ली, और उस पेपर को अपने टीचर को दे दिया, दिखाया कि देखिए ये मैंने कहा था। नाउ टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इंटू एज मैनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन, स्मॉल बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े। अब टीचर ने क्या कहा कि अब जो तुमने ये लिखा है जिस पेपर पर, इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, फाड़ दो इस पेपर को जितने हिस्सों में तुम फाड़ सकते हो। द वाइज टीचर सेड, ऐसा उनके समझदार टीचर ने कहा। सून, जल्द ही, द सिंगल शीट वॉज टॉर्न इंटू 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, टॉर्न यानी फट गई। अब क्या हुआ, वो जो एक पेपर की शीट थी जल्द ही वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो, अब टीचर ने क्या कहा, क्या अब इन जो टुकड़े तुमने किए हैं कागज़ के, इसको खिड़की से बाहर फेंक दो। द टीचर टोल्ड हिम, उनकी टीचर ने कहा कि ये जो पेपर की शीट्स को तुमने बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है, बारीक बारीक टुकड़े कर दिए, इनको खिड़की से बाहर फेंक दो। दैट वॉज ईजिली डन, और वो आसानी से हो गया। उनका जो स्टूडेंट था, जो यंग मैन था, उसने आसानी से खिड़की के बाहर फेंक दिया, बआसानी सब चीज़ हो गई। इट वॉज अ विंडी डे एंड द टाइनी बीड्स वर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड। अब क्या हुआ, वो बहुत हवा वाला दिन था, बहुत खुशनुमा मौसम था, अच्छा दिन था कि बहुत हवाएं चल रही थी। जैसे ही वो यंग मैन ने पेपर्स को बाहर फेंका, उन छोटे छोटे टुकड़ों को, तो हवा चली, और जिसकी वजह से वो पेपर बहुत दूर दूर जाकर गिर गए। स्कैटर्ड यानी फैल गए, बहुत दूर दूर जाके फैल गए, इतने दूर कि वो जो यंग मैन था उसको नज़र भी नहीं आ रहे थे कि वो कहाँ जाके गिरे। अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ गो आउट इन टू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मैनी बीट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन। अब वो टीचर ने कहा कि जो तुमने अभी अभी फेंके हैं पेपर, जाओ नीचे रास्ते पर जाओ, और जाओ उनको जमा करके लेकर आओ। द टीचर ऑर्डर्ड हिम, टीचर ने उस यंग मैन को ऑर्डर दिया कि अब जाओ, जिस तरीके से तुमने फेंका है उतने पेपर्स को, जाओ उनको कलेक्ट करो और मेरे पास दोबारा लाओ। द यंग मैन वॉज टेकन अ बैक, अब इस वक्त जो यंग मैन था वो पीछे हट गया। बट वो कहने लगा, लेकिन दैट विल बी डिफ़िकल्ट, लेकिन टीचर ये बहुत मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर सकता। वो पीछे हट गया। ही स्टैमर्ड, उसने कहा, इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। ये सुनकर उनके टीचर ने कहा कि ये बहुत मुश्किल तो है, लेकिन एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश करके तो देखो। द यंग मैन वेंट आउट, नौजवान जो आदमी था वो बाहर गया।
ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर। वो आधे घंटे बाद दोबारा लौटा, एग्जॉस्टेड, इस बार वो थका हुआ था। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल टॉर्न बिट फ्रॉम द पेपर ही हैड टॉर्न अप जस्ट अ वाइल अर्लियर। देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, आधे घंटे बाद वो इंसान लौटा घर पे थका हुआ, लेकिन वो खाली हाथ लौटा। उसको उसके पेपर के टुकड़ों में से एक टुकड़ा भी नहीं मिला, जबकि उसने इतना ढूंढा, जो कि उसने कुछ वक्त पहले ही फेंका था, फिर भी उसको एक टुकड़ा भी हाथ नहीं लगा। अब जब वो घर आया तब उनकी टीचर ने कहा, दिस इज़ वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड। देखिए कितनी गहरी बात कही कि ऐसा ही होता है जब हम अल्फाज अदा कर देते हैं। द टीचर सेड टू हिम, उनकी टीचर ने कहा कि बिल्कुल यही हाल होता है जब हम अल्फाज अदा कर देते हैं। वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, एक बार हमने अल्फाज कह दिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक दैम बैक, अब ये बहुत मुश्किल होता है कि हम उन्हें वापस ले लें। हम अल्फाज जो कह देते हैं हम उन्हें कभी भी वापस नहीं ले सकते, बिल्कुल उस पेपर की तरह जो हमने खिड़की से बाहर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। क्या हम उनसे उन्हें जमा करके ला सकते हैं? नहीं ला सकते। बिल्कुल अल्फाज भी उसी तरीके से कि एक बार हमने कह दिया, अब वो नामुमकिन है वापस लेना। देयरफॉर, इसीलिए लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, इसीलिए सीखो गुस्से में जब तुम बात कर रहे हो तब सोच समझ के बात करना सीखो। लर्न टू थिंक, सोचना सीखो, बिफोर यू स्पीक, बात करने से पहले गुस्से में। क्योंकि गुस्से में हम काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन उस पछतावे का स्टूडेंट्स कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने इतना बुरा भला उनको कह दिया है, सामने वाले को इतनी तकलीफ़ पहुंचा दी है। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से में शांत ही रहिए, गुस्से में हमें अपनी ज़बान नहीं खोलनी चाहिए, या फिर आप सोच समझ कर बोलिए। यहाँ पर एक न्यू पैराग्राफ में, यहाँ पर तो हमारी जो स्टोरी थी वो ख़त्म हुई। अब यहाँ पर सोक्रेट्स, जो कि एक बहुत फेमस स्कॉलर थे यूरोप के, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। सोक्रेट्स बहुत फेमस है स्टूडेंट्स, उन्हें उर्दू में सुकरात कहते थे, तो वो बहुत मशहूर थे। उनकी बहुत सारी मतलब फ़िलासफ़ीज़ और उनकी बहुत सारी जो स्टडीज़ है वो लोगों ने फॉलो की है। आगे देखते हैं इनके बारे में। सोक्रेट्स वॉज वन ऑफ द वाइसेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। सोक्रेट जो थे वो पुराने ज़माने के, कदीम ज़माने के बहुत ही मशहूर और समझदार इंसान थे। मैनी वेयर द यूथ्स हुज लीव्स ही इन्फ्लुएंस फॉर द बेटर। बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी में वो एक इंस्पिरेशन थे, उन्होंने बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी को सुधारा था। सोक्रेट्स काउंसिल्ड हिज डिसिपल्स, डिसिपल्स यानी बच्चों, स्टूडेंट, शागिर्द। तो सोक्रेट्स अपने जो शागिर्द थे, जो उनके चेले होते थे, जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, उनको हमेशा ये बात सिखाते थे, टू कीप देयर माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखना सिखाते थे। वो हमेशा क्या सिखाते थे अपने स्टूडेंट्स को? टू कीप देयर माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखो, एंड स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, और तभी बात करो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो बात करने की। ओ वाइस वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक। अब देखिए, अब जब वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे कि तुम अपना मुंह बंद रखा करो, बस तभी बोलो जब बात करना इंतहाई ज़रूरी हो। ओ वाइस वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक, दे आस्क्ड हिम। तो अब उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोक्रेट से पूछा कि टीचर हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात करने का सही वक्त है, कि ये सही वक्त है, हमें अब बोलना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? तब सोक्रेट्स ने कहा, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। अपना मुंह तभी खोलना जब तुमने अपने आप से 3 सवाल कर चुके हो, एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3, और हर एक सवाल का तुम्हें खुद से ही सही सही जवाब मिल गया हो, तभी तुम अपना मुंह खोलना, रिप्लाइड सोक्रेट्स, ऐसा सोक्रेट्स ने कहा। देखिए, अब ये बोलने के बाद उनके जो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा, व्हाट वेर द 3 क्वेश्चंस, वो 3 सवाल क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू। सबसे पहला सवाल हमें अपना मुंह खोलने से पहले अपने आप से ये पूछना चाहिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या वो सच है? क्या मैं सच बात करने जा रहा हूँ? इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरासिटी ऑफ वॉट वी आर सेइंग, अगर हम श्योर नहीं है, अगर हम
पक्के नहीं है कि जो हम कहने जा रहे हैं वो सच है या झूठ है। इट इज़ बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड, तो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम एक अल्फाज भी अदा ना करें। When we utter words carelessly, जब हम अल्फाज बिना सोचे समझे लापरवाही के साथ बोल देते हैं, we ourselves become transmitters of untruth. untruth यानी झूठ, ट्रांसमीटर्स यानी फैलाने वाली चीज़ को ट्रांसमीटर कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम लापरवाही के साथ बोल देते हैं तब हम झूठ फैलाने वालों में से शामिल हो जाते हैं, हम झूठ फैलाने वाले बन जाते हैं। सबसे पहला सवाल हमें अपने आप से क्या पूछना चाहिए कि क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बात सच है। अगर हमें अपने दिल से, अगर हमें अपने मन से ये जवाब मिलता है कि हाँ मैं सच कहने जा रहा हूँ, तभी आप अपनी ज़बान खोलिए, वरना आप चुप रहिए, नहीं तो आप झूठ बोलने वालों में शामिल हो जाओगे। द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क इज, दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछना चाहिए, इज इट प्लीजेंट, क्या ये सही बात है, क्या ये अच्छी बात है, अच्छे अल्फाज हैं। मैनी आर दी एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट्स, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि खोखले होते हैं, खाली होते हैं, बिन मतलब के, बिला वजह होते हैं। दैट पीपल मेक इन आइडलनेस टू हर्ट अदर्स, जो लोग नादानी में कर जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों की दिल आज़ारी करने के लिए, उनको दुख पहुंचाने के लिए। इट इज़ बेटर दैट दीज अनप्लीजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन, तो ये अच्छा नहीं होता है कि हम किसी का दिल दुखाए, हम किसी को चोट पहुंचाए, तकलीफ़ पहुंचाए। तो दूसरा सवाल हमें ये करना चाहिए कि क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अच्छे अल्फाज है, क्या इससे किसी को तकलीफ़ तो नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गुस्से में बोल देते हैं जो भी हमारे मुंह में आता है, तो उससे सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचती है, चोट पहुंचती है। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए, और अगर हमें जवाब मिलता है कि हाँ जो तुम बोलने जा रहे हो वो अच्छे अल्फाज है, तभी बोलो। अगर जवाब मिलता है ना, तब हम चुप रहना सीखें। द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स इज, और सुकरात के यानी जो सोक्रेट्स के मुताबिक जो तीसरा सवाल है वो ये है, इज इट यूजफुल, क्या ये कहना ज़रूरी है, क्या ये कहना काम का है, या मैं बिला वजह ही कुछ भी बोल रहा हूँ। तीसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ ये यूज़फुल है, इससे लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। इज़ आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मेरे अल्फाज है वो सुनने वाले को फ़ायदा पहुँचाएंगे। विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कम्फर्ट टू समवन, क्या मेरे अल्फाज दूसरों को आराम पहुँचाएंगे, दूसरों को अच्छा महसूस करवाएंगे। आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ वॉट वी से, क्या मेरे अल्फाजों से लोगों की मदद हो सकती है। ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक, सिर्फ इन्हीं 3 सवालों के जवाब मिलने पर हमें आगे जाकर बात करनी चाहिए, हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स यहीं पर ख़त्म होता है। ये बहुत प्यारा चैप्टर था जिसने हमें ज़िंदगी का एक सच बताया है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे अल्फाजों की क्या अहमियत है, कितने कीमती हमारे अल्फाज है, कि ना तो जिससे किसी को तकलीफ़ हो, ना तो किसी का दिल दुखे, क्योंकि हम एक बार जो बोल देते हैं हम उसको दोबारा वापस नहीं ले सकते। इसीलिए हमेशा बोलने से पहले सोचिए, और जैसे कि सोक्रेट्स ने कहा वो 3 सवाल वो हमेशा आप अपने ध्यान में रखिए और हमेशा उस पर अमल कीजिए कि आप जब भी किसी से बात करें ये 3 चीज़ें दिमाग में रखिए। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी मिनटों को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।